और तब जेल के बाहर जर्मन में क्या चल रहा था। तो विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने काफ़ी कर्जा लिया था और युद्ध के बाद जर्मनी वर्साई की संधि के तहत युद्ध का सारा बोझ अकेले जर्मनी को ही झेलना पड़ा था। तो इस बोझ के कारण जर्मनी का स्वर्ण भंडार जो था वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गया। इस कारण 1923 में जर्मनी ने कर्जे और हर्जाना देने से मना कर दिया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम कर्जा और हर्जाना नहीं चुका। इसके जवाब में फ्रांस ने जर्मनी के मुख्य उद्योग इलाकों पर कब्जा कर लिया और उसके विशाल कोयला भंडार पर भी कब्जा कर लिया। तो इसके जवाब में मौजूदा सरकार जर्मनी की अपनी करेंसी मार्क को की छपाई करना शुरू कर दिया और उसके बाद में बहुत ही जल्दी नए नोट छपना शुरू भी हो गए, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, जिस कारण जर्मनी के मार्क की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरने लगी और अप्रैल में $1 के बराबर 42,000 मार्क हो गए और धीरे धीरे जुलाई में $1 के बराबर 3,53,000 मार्क हो गए। ऐसे ही दिसंबर के महीने तक 9,68,60,000 मार्क तक पहुंच गई। जैसे आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत के 75 रुपये होते हैं, वैसे ही अमेरिका के $1 के बराबर 9,88,60,000 मार्क हो गए थे। अब जैसे जैसे मार्क की वैल्यू गिरती गई वैसे वैसे जर्मनी में ज़रूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूती गई। जर्मनी मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई जितनी अभी तक इतिहास में किसी भी देश की करेंसी की नहीं गिरी, क्योंकि एक ब्रेड का पैकेट के लिए एक थैला से अधिक पैसों की ज़रूरत थी। पैसे मतलब मार्क की ज़रूरत थी। इस कारण जर्मनी में भयंकर मंदी आ गई। लेकिन 1924 में अमेरिका ने जर्मनी को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोन देना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे जर्मनी अपनी हालत सुधारने लगा था। और दूसरी तरफ जेल में हिटलर ने अपनी पहली किताब मीना कफ का पार्ट 1 लिख लिया था और 9 महीने बाद जेल से हिटलर बाहर भी आ गया। तो 1925 में हिटलर की ये किताब पब्लिक हुई। फिर भी यह किताब ज़्यादा नहीं चल पाई। फिर भी हिटलर ने इस किताब का दूसरा भाग लिखने के लिए वो बाहर चला गया। कुछ समय बाद उसने किताब का भाग 2 भी लिखा, पर वो भी नहीं चल पाया। इस किताब में हिटलर ने कई यहूदी विचारों को लिखा था और जर्मनी के भविष्य के बारे में लिखा था कि जब वो सत्ता में आएगा तो जर्मनी को कैसे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। और जर्मनी के भविष्य के बारे में लिखा था कि वो जर्मनी को उभारने के लिए क्या क्या करेगा और क्या करना पड़ेगा, उसकी योजनाओं के बारे में लिखा। और जब वह जर्मनी की सत्ता में आएगा तो वह जर्मनी की स्थिति कैसे ठीक करेगा, उस सब बारे में विस्तार से लिखा था। लेकिन किताब ज़्यादा बिक नहीं पाई। इस कारण हिटलर के विचार जर्मनी में फैल नहीं पाए। फिर साल 1928 में अपनी दूसरी किताब ज्वाइन बूथ लिखी, जिसमें विदेशी नीति पर अपने विचार लिखे थे, लेकिन उसकी दूसरी किताब प्रकाशित ही नहीं हो पाई। फिर बहुत सालों बाद 1962 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आया था। तो 1924 में अमेरिका लोन दे रहा था जर्मनी को, इस कारण सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार गिरने के कारण अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हुई, जिसने अमेरिका की कमर तोड़ दी, जिसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका असर जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर हुआ, क्योंकि जर्मनी में मौजूदा सरकार जो अमेरिका से मिला लोन था उसी से ही अपना देश चला रही थी। लेकिन अमेरिका में मंदी आने के बाद जर्मनी लोन मिलना बंद हो गया और 1929 तक जर्मनी की नाजी पार्टी के लोगों को कुछ खास आकर्षित नहीं कर पाई थी, यानी कि इस पार्टी को लोग अब भी नहीं पसंद करते थे। जर्मनी में उस समय 3 प्रमुख पार्टियां थीं। नंबर 1 मौजूदा सरकार जो वेमन रिपब्लिक, नंबर 2 कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 3 नाजी पार्टी, जिसमें नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले। बाकी वोट उन 2 पार्टियों को मिल गए, जिसमें वेमन रिपब्लिक पार्टी जीत गई। और 1929 से 1939 तक जर्मनी की हालत खराब होना शुरू हो गई। मजदूर या तो बेरोजगार होते गए या फिर उनका वेतन बहुत कम हो गया और देखते ही देखते जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए और जर्मनी में धीरे धीरे रोजगार खत्म हो रहे थे। वैसे वैसे जर्मनी में चोर, लूट और अपराध बढ़ने लगे और धीरे धीरे जर्मनी में रोजगार बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। यानी कि जर्मनी की मौजूदा सरकार जर्मन लोगों से हताश हो गई थी और ऐसे में जर्मनी
एक नए लीडर की तलाश थी जो जर्मनी को इस आर्थिक संकट से बाहर निकाल ला सके। तो जर्मनी को एक नया लीडर चाहिए था और तब तक हिटलर से मुकाबला करने की बात किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था और उसका भाषण देने के तरीके लोगों को हिलाकर रख देता था। इसी से प्रभावित होकर साल 1930 में जर्मनी को लोग अब पूरी तरह से बड़ी बड़ी रैलियां निकालने लगे थे नाजी पार्टी के समर्थन में, और नाजी पार्टी के लोगों ने हिटलर को जर्मनी के सामने एक ऐसा लीडर के रूप में प्रचलित किया जो जर्मनी को फंसे आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकता है। तो केवल हिटलर ही नहीं, और जिस देश को इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया हो और जिसका इतना शोषण हुआ हो, जो देश रोजगार के लिए जूझ रहा हो, उस देश को हिटलर के भाषण बहुत आकर्षित करते थे। लोगों को लगने लगा था कि उसकी नाजी पार्टी लोगों को लगने लगा था कि नाजी पार्टी ही उसको इस संकट से बाहर निकाल सकती है। और फिर 1933 में इलेक्शन हुआ जिसमें नाजी पार्टी यानी हिटलर को 37% वोट मिले। उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग उन्होंने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया, जो प्रधानमंत्री मंडल में सबसे बड़ा पद था। तो चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जर्मनी के संविधान को तोड़ना मरोड़ना चालू किया और 28 फरवरी 1933 को दिन जर्मनी की मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके बाद हिटलर ने जर्मनी में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको निशाना बनाया और उस पार्टी के सभी सदस्यों और नेताओं को जेल में डाल दिया, जिन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और उनमें से कई की मौत भी हो गई। धीरे धीरे जर्मनी से कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया हो गया। फिर 3 मार्च 1933 के दिन हिटलर ने एक ऐसा एक्ट पास किया, उस एक्ट में हिटलर को जर्मनी का तानाशाह बना दिया गया और अब सब कुछ नाजी पार्टी के कंट्रोल में आ गया। इस कानून के तहत नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को प्रतिबंध लगा दिया। इसमें जर्मनी की सेना, न्यायपालिका, मीडिया और इन सब पर नाजी पार्टी का कंट्रोल हो गया। इस जर्मनी और जर्मनी के लोगों को निगरानी करने के लिए हिटलर ने 4 सुरक्षा बलों का निर्माण किया तरह की, जिसमें एक एसए पुलिस, तो नंबर 2 पे गुप्त पुलिस और नंबर 3 पे नियंत्रण पुलिस और नंबर 4 पे सुरक्षा सेवा का गठन किया। और इसके बाद पुलिस को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हो, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो पुलिस को बेहिसाब अधिकार देने के बाद नाजी पार्टी अब एक खूंखार अपराधी पार्टी बन गई थी।